नमस्कार। आज हम सब मिलकर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की कुछ सबसे बुनियादी बातों को समझेंगे, और वो भी एकदम आसान भाषा में, जैसे कोई क्लास में पढ़ा रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए जरा इस एक सवाल पर सोचते हैं। क्या हमारे पास वो सब कुछ है जो हम असल में चाहते हैं? शायद नहीं, है ना? हमारी ख्वाहिशों और हकीकत के बीच हमेशा एक गैप रहता है। और यकीन मानिए, अर्थशास्त्र की पूरी कहानी इसी एक गैप से शुरू होती है। आज हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। फिर देखेंगे कि हर समाज को कौन से 3 सवालों का जवाब देना पड़ता है। उसके बाद जानेंगे कि चुनाव करने की कीमत क्या होती है, इन समस्याओं को सुलझाने के अलग-अलग तरीके क्या हैं, और आखिर में अर्थशास्त्र को देखने के 2 अलग-अलग नज़रियों को समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू किया जाए। देखिए, अर्थशास्त्र की सारी कहानी ना एक बहुत ही सीधी सी लेकिन गहरी खींचतान से शुरू होती है। ये खींचतान है हमारी ज़रूरतों और हमारे पास मौजूद साधनों के बीच। सोच कर देखिए, हम इंसानों की ज़रूरतें और इच्छाएं कभी खत्म होती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये एक समंदर की तरह हैं जिनका कोई अंत नहीं। एक चीज़ मिलती है तो दूसरी की चाहत हो जाती है। हमें हमेशा ही और सामान और सर्विसेज चाहिए होती हैं। मतलब हमारी ज़रूरतें तो अनलिमिटेड हैं। पर इन असीमित ज़रूरतों को पूरा करने के जो साधन हैं, जिन्हें हम संसाधन या रिसोर्सेज कहते हैं, वो तो लिमिटेड हैं, है ना? जैसे कि ज़मीन, मजदूर, पैसा या मशीनें। ये सब कुछ एक तय मात्रा में ही तो हैं। इनकी कोई अनलिमिटेड सप्लाई तो है नहीं। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। जब ज़रूरतें हों असीमित और उन्हें पूरा करने वाले संसाधन हो सीमित, तो एक समस्या जन्म लेती है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कहते हैं कमी या स्केर्सिटी। यही अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी कमी की वजह से हमें चुनना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है कि अपने लिमिटेड साधनों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करें। तो अब जब ये कमी की समस्या है, तो इसे सुलझाने के लिए हर समाज को, चाहे वो एक छोटा सा गांव हो या एक बहुत बड़ा देश, अपने संसाधनों को लेकर 3 बहुत ही बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। वो 3 सवाल क्या हैं? पहला, क्या उत्पादन किया जाए? मतलब हम अनाज और कपड़े जैसी जरूरी चीजें ज्यादा बनाएं या फिर कार और फोन जैसी चीजें? दूसरा, कैसे उत्पादन करें? मतलब प्रोडक्शन में हम ज्यादा लोगों से काम करवाएं या फिर मशीनों से? और तीसरा सवाल है, किसके लिए उत्पादन किया जाए? यानी जो भी सामान और सेवाएं बन रही हैं, वो समाज के लोगों तक पहुंचेंगी कैसे? किसे कितना मिलेगा? अब ये जो कमी और चुनाव की प्रॉब्लम है ना, इसे और अच्छे से समझने के लिए अर्थशास्त्रियों के पास एक बहुत ही मजेदार विजुअल टूल है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसे कहते हैं उत्पादन संभावना सीमांत या शॉर्ट में पीपीएफ। ये कुछ नहीं, बस एक ग्राफ है जो ये दिखाता है कि कोई भी इकोनॉमी अपने सारे संसाधनों और टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करके 2 अलग-अलग चीजों के क्या-क्या कॉम्बिनेशन बना सकती है। अब जरा इस टेबल को देखिए। मान लीजिए एक इकोनॉमी सिर्फ 2 चीजें बनाती है, अनाज और कपास। अगर वो अपने सारे संसाधन सिर्फ कपास उगाने में लगा दे तो 10 यूनिट कपास उगा सकती है, पर अनाज 0 होगा। वहीं अगर वो सारे संसाधन अनाज पे लगा दे तो 4 यूनिट अनाज उगा सकती है, पर कपास 0। और इनके बीच में भी कई ऑप्शन है, जैसे 1 यूनिट अनाज और 9 यूनिट कपास। तो इससे सबसे जरूरी बात क्या समझ में आई? यही कि अगर हमें एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। हम दोनों चीजें एक साथ ज्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे संसाधन तो लिमिटेड हैं। यही तो असल में चुनाव है। और इसी लेन देन को अर्थशास्त्र में एक खास नाम दिया गया है, अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक चीज को पाने के लिए हमें जो दूसरी सबसे अच्छी चीज छोड़नी पड़ती है, वही उसकी अवसर लागत है। जैसे 1 यूनिट अनाज उगाने के लिए हमें 1 यूनिट कपास छोड़ना पड़ा, तो उस 1 यूनिट अनाज की अवसर लागत हुई 1 यूनिट कपास। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि हर समाज को वो 3 बुनियादी सवालों के जवाब देने होते हैं। अब सवाल ये है कि इन सवालों के जवाब दिए कैसे जाते हैं। इसके लिए दुनिया में अलग-अलग तरह के सिस्टम बने हैं। मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार या कोई सेंट्रल अथॉरिटी ही सारे बड़े फैसले लेती है, क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किसे मिलेगा। दूसरी तरफ है बाजार अर्थव्यवस्था, जहां ये सारे फैसले बाजार की ताकतें यानी डिमांड और सप्लाई तय करती हैं।
इसमें सरकार का दखल ना के बराबर होता है। लेकिन असल दुनिया में ज्यादातर देश इन दोनों का एक मिला-जुला रूप अपनाते हैं, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसमें बाजार को भी आज़ादी दी जाती है और जहां जरूरी हो वहां सरकार भी अपना रोल निभाती है। भारत समेत दुनिया की ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज आज इसी मॉडल पर चल रही हैं। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। इन सभी आर्थिक मुद्दों को समझने के लिए जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो दो अलग-अलग एंगल से चीजों को देखते हैं। आइए जानते हैं कि ये दो नजरिए क्या हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें इकोनॉमी की छोटी छोटी यूनिट्स को स्टडी किया जाता है, जैसे कि एक ग्राहक क्या खरीदता है, एक कंपनी क्या बनाती है, या किसी एक चीज का बाजार कैसे काम करता है। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरी इकोनॉमी को एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखता है। इसमें पूरे देश का टोटल प्रोडक्शन, बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े बड़े मुद्दों की बात होती है। तो ये थीं अर्थव्यवस्था की कुछ बुनियादी बातें। उम्मीद है आपको सब कुछ आसानी से समझ आया होगा। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोचिए कि आज हमारी इकोनॉमी को कौन से सबसे बड़े और मुश्किल चुनाव करने पड़ रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।